ठीक है, 7th यूनिट स्टार्ट करेंगे ना आज। 7th यूनिट में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट। 7th यूनिट स्टार्ट करेंगे आज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सरकारी और व्यावसायिक निकाय या फिर गवर्नमेंट बोल सकते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़। तो गवर्नमेंट की जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट और प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं, इनका रोल देखेंगे, क्या रोल है, इनका कनेक्शन क्या है इसके अंदर, ये हम पढ़ेंगे। उसके अलावा ट्रैवल एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पर्यटन के घटक। घटक क्या होते हैं? वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि पर्यटक को ट्रैवल के टाइम पे ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपके होटल्स हो गए, इसके अंदर फूड एंड बेवरेजेस हो गए यानी कि रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गया, आपको गाइड की नीड है तो वो, और बाकी आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ चाहिएंगी वो ही फैसिलिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आप देखिए, पर्यटन उद्योग अनेक अलग अलग घटकों और आपस के संबंध रखने वाले भागों पर आधारित है, यानी कि हम सभी का कॉम्बिनेशन लेके, ये सभी का कॉम्बिनेशन मतलब इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन डाल दिया हमने, होटल्स डाल दिए एकोमोडेशंस के लिए, फूड एंड बेवरेज डाल दिया आपका, रेस्टोरेंट्स जैसे आपको फूड एंड वगैरह चाहिए, मील प्लान्स इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे हम। इन सब को मिला के जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम बोलेंगे आपके जो पैकेजेस हैं वो। तो ये पैकेजेस के अंदर इंक्लूड होकर बनाए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं घटक। किसी भी पैकेज को बनाने के लिए कम से कम 2 घटक जरूरी होते हैं, 2 घटक होने ही चाहिए। उदाहरण के लिए ट्रैवल एजेंट, एयरलाइंस, बस कंपनी, टूर ऑपरेटर्स और रेंटल कार की कंपनी, ये सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। उसके बाद आप जा कहाँ रहे हैं, आपको वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए, वहाँ पर घूमने वाली जगहें कौन सी हैं। थर्ड आपका इसके अंदर इंक्लूड है, आपका इसके अंदर मानव, पर्यटन के मानव घटक यानी कि श्रमिक बल, हमारी फिजिकल एक्टिविटी या फिर पावर क्या लग रही है इसके अंदर। सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी एजेंसीज, किस किस एजेंसी से, कैसी एजेंसीज हैं जिनसे हमारा कनेक्शन है। और चौथा पार्ट क्या है, इसे हम यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पर यात्रा और पर्यटन उद्योग भली भांति से स्थापित है, यानी कि इसके अंदर अगर आप देखो कि बहुत सारे कंट्री या स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ की अर्निंग ही टूरिज्म की वजह से हो रही है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी वो उसी के अकॉर्डिंग करके है। जैसे आप दिल्ली में यहाँ पे देख लो, महिपालपुर की साइड जाओगे, कितने होटल स्टैब्लिश है, और पुरानी रेलवे स्टेशन चले जाओ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ कितने होटल्स बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट आए, या टूरिस्ट भी छोड़ो, कोई अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर उसकी ट्रेन डिले हो रही है या किसी टाइम कोई टाइम ड्यूरेशन उसका एक्सटेंड हो गया है या कैंसिल हो गई है, तो वो वहाँ ईजिली रुक सकता है अपने घर जाने की बजाय, वापस वहाँ जाएगा जहाँ से आए। इससे बेटर है कि वो वहीं होटल में लेके 2-3 घंटे के लिए भी चेक इन चेकआउट हो जाता है वहाँ पे, तो इजीली रुक सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे होटल्स का ना पूरा हब बना हुआ है। हब मतलब होटल्स ही होटल्स हैं, हर वैरायटी के, हर क्वालिटी के आपको मिलेंगे। फिर इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय पर्यटन निकाय और क्षेत्रीय पर्यटन बोर्ड, इनका क्या है, इनका एक अपना ही रोल है अपने एरिया के पर्यटन उद्योग में विकास करने के लिए। और ये तो दिल्ली में मैं क्या करूँगी, दिल्ली में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, मेरी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टूरिस्ट प्लेसेस को मेंटेन करके रखे टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि वो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, इसकी वजह से हमारी अर्निंग हो रही है, लोगों को जॉब मिल रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वहाँ की गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों की जिम्मेदारी बनती है अपने अपने तरीके से इसकी नीड को फुलफिल करने के लिए। क्वेश्चन आता है, उदाहरण सहित आपस से संबंधित घटक समझाइए। फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमने ये पढ़ा है कि पर्यटन उद्योग अनेक अलग अलग, ये आपका है, हाँ ये वाला, अलग अलग आपस में संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए परिवहन, रहने की जगह, आकर्षण गतिविधियाँ, विपणन, सरकारी नियम। बस यहीं तक कर लेना, इनफ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आपका, टूर ऑपरेशन में व्यावसायिक निकायों का महत्व समझाइए। ये आपका ये सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा। व्यावसायिक निकाय कैसे हैं टूर ऑपरेटर में? अगर हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी अर्निंग होगी, इसके लिए हमारा बिजनेस जो है एक्सपेंड होगा, और बिजनेस एक्सपेंड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका, सरकारी और व्यावसायिक निकायों के बीच एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़। अब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी, तो आपको ना गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड होती है, एक लाइसेंस होता है जो आपको चाहिए होता है, तो वो हम गवर्नमेंट की हेल्प के बिना नहीं कर सकते। अब कौन सी सरकार हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी? तो इसमें आएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है? वो एक क्राइटेरिया सेट करती है, ठीक है, और क्या करेगी, वो हमारे लिए रूल रेगुलेशंस बनाएगी, वो हमें जो फैसिलिटीज़ हमें अपनी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए चाहिए वो भी प्रोवाइड कराएगी। तो इसलिए
गवर्नमेंट का रोल होता है प्रोफेशनल बॉडीज़ में। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि बहुत स्पीडली जो पर्यटन उद्योग है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है और अलग अलग तरीके से इसमें अलग अलग चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक ट्रैवल एजेंसी की ही डेवलपमेंट हो रही है या टूर ऑपरेटर की डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, इनसे कनेक्टिविटी जितने भी लोगों की है, होटल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, लोगों की अलग अलग डिमांड होती है। किसी को ऐसा रहने की जगह चाहिए जो उन्हें ग्रीनरी प्रोवाइड करे, ऐसी जगह पे चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग बीमार होते हैं, सुना भी होगा, तो डॉक्टर क्या कहता है, हवा पानी चेंज करो। मतलब शहर वाले लोगों को मोस्टली बोला जाता है कि गाँव में जाओ, गांव वाले एरिया में जाओ जहाँ तुम्हें ग्रीनरी मिले, जहाँ तुम्हें पॉल्यूशन फ्री जगह मिले, वहाँ पर जाओ जिससे कि तुम्हारी इसमें तबीयत में कुछ सुधार आए। तो उसी तरीके से ना होटल्स वालों ने डिमांड फुलफिल करनी स्टार्ट कर दी। राजस्थान की साइड जाओगे, ऐसे और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स मिलेंगे। एक के अंदर ही एक होटल है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के, वो पूरा तुम्हें जैसे कच्चे घर बने होते हैं ना, इस तरीके की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा देते हैं। पूरा ऐसा फील लगेगा कि हम किसी कच्चे घर में गाँव में आके रह रहे हैं। वो नीचे वाला फ्लोर जो होता है, फर्श, वो भी कच्चा रहता है, उसकी वॉल्स जो हैं वो भी मिट्टी से कवर रहती हैं। इवन अगर आपको चारपाई की नीड है वो भी उसके अंदर इंक्लूड करके देंगे। तो ये अलग अलग, अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये ऐसा नहीं है कि शहर में ही डेवलपमेंट हो रही है, ये गांव में भी हो रही है। बहुत सारे लोगों को गांव का कल्चर बहुत पसंद है, छुट्टियां बिताने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे। किस तरीके से एग्रीकल्चर टूरिज्म जो होता है वो उस पर स्टडी करने के लिए चले जाते हैं, रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक की डेवलपमेंट नहीं हो रही, किसी एक बिजनेस की, ओवरऑल ये सभी को लेके चल रहा है। जो जो इससे कनेक्टिविटी है सभी को लेके चल रहा है। तो इसमें लगातार हम ये समझ सकते हैं कि एकीकरण की स्थापना राष्ट्रीय पर्यटन संगठन जिसे NTO की सुधार के लिए बहुत सारे तरीके से संबंधित भी है। यानी कि हमें इसमें जैसे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या बेटर इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, उससे इसका रिलेशन भी बना हुआ है। अब एक अच्छे एकीकरण की भूमिकाओं को स्पष्ट परिभाषा, दक्षताएं, जिम्मेदारी और लाभ सरकारी व्यवसाय निकाय दोनों एक दूसरे के लिए तय होनी चाहिए। आर्थिक लाभ तो ये दिखाता है, ये लोग करते क्या हैं आपस में, सरकार और व्यवसायी निकायों के बीच जो संबंध है वो किस तरीके से फ़ायदा देता है। पहला है आपस में जुड़े हुए और साझा उद्देश्य और दृष्टिकोण। हम दोनों का काम क्या है, गवर्नमेंट और प्रोफेशनल बॉडीज़ का, हमारा काम दोनों का एक ही है। ठीक, तो क्या होगा इससे, अब हमारा काम एक है तो हमारा गोल भी एक ही, हमारा उद्देश्य भी एक है, तो मिलजुल के काम करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। विकास और विपणन, बजट का समन्वय तथा गतिविधियाँ, कितना हमें बजट उसमें लेके चलना है, कितना हमें फ़ायदा करना है होगा हमारा, ये सारी चीज़ें क्या क्या हमें एक्टिविटी इंक्लूड करनी है। फिर उन्नत संचार समझ और स्थानीय प्राधिकरण, उन्नत संसाधन दक्षता, गतिविधि की दोहराना नहीं है, अनुसंधान और विकास की गतिविधियाँ, उद्योग के लिए एक सामूहिक आवास, अधिकार और प्रभाव में वृद्धि, उद्योग और समुदाय की संकलना से स्थायी पर्यटन उद्देश्यों की पूर्ति, समन्वित लक्षित और लागत विपणन। और ये क्या करता है, प्रोत्साहन भी करता है। प्रोत्साहन किसे करेगा, टूरिज्म बिजनेस को ये प्रोत्साहित करता है, यानी कि चाहता है कि जो अच्छा कर रहे हैं वो और बेटर करें, उन्हें मोटिवेट करता है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर। ऑलरेडी हम पहले ये प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ट्रैवल एजेंसी क्या है, टूर ऑपरेटर क्या है। तो इसे जब स्टैब्लिश किया गया, यानी कि इसकी जब स्थापना की गई, तो किन किन नियमों के लिए नियम इसके अंदर इंक्लूड किए गए। देखिए, व्यवहारिक रूप से ट्रैवल और टूर कंपनी को ना तो केवल एयरलाइंस द्वारा मान्यता प्राप्त की ज़रूरत है, बल्कि सिर्फ एयरलाइन से ही मान्यता नहीं चाहिए, बल्कि इसे रेलवे, होटल विभाग और ये फुल फॉर्म पढ़ी है ना हमने, ये फुल फॉर्म पढ़ी है हमने, IAT, TAI, IATO और बाकी ट्रैवल जो संगठन होते हैं उनसे भी इसे अपनी कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ती है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हूँ तो मुझे उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी होटल वगैरह से कनेक्टेड हूँ तो मुझे उसके भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि मुझे अपनी कनेक्टिविटी, अगर मैं 4 इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट हूँ, 4 संगठनों से कनेक्ट हूँ, तो मुझे उन चारों के नियमों को मानना पड़ेगा। ये आपस में मिलजुल के काम करेंगे। ठीक, फिर क्या है इसके अंदर कि मान्यता के लिए पर्यटन विभाग और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अहम माने जाते हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं ट्रैवल एजेंसियों में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, टूर ऑपरेटर में भी अहम भूमिका निभाई जा रही है। इससे लाभ सभी को हो रहा है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, देखो, सरकारी और व्यावसायिक निकायों के बीच अच्छे तालमेल संबंध का महत्व क्या है। ये आ जाओ आप फर्स्ट पैराग्राफ में।
यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 पाँचवीं लाइन, एक अच्छे एकीकरण में भूमिकाएं स्पष्ट परिभाषा, दक्षताएं, जिम्मेदारी और लाभकारी सरकारी व्यावसायिक निकाय के लिए तय होनी चाहिए। ये वाला 2-3 लाइनें यहाँ से लिख लेना। सेकंड पैराग्राफ की 5th लाइन, हाँ 7 उन नियमों को समझाइए जो ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेशन की स्थापना करते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है इसमें 7.2 में। ठीक, सरकारी और व्यावसायिक निकायों के बीच संबंध बताइए। वापस ऊपर पहुंच जाओ 7.1 में, 7.1 के फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, 7.3 स्टार्ट करते हैं। अब पर्यटन विभाग डीओटी की अलग अलग सेवाएं, मतलब योजनाएं जो होती हैं वो, और नीतियां, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो जी देखो, पर्यटन विभाग डीओटी की विभिन्न सेवाएं और नीतियां। अब इसमें मान्यता देने के लक्ष्य और उद्देश्य की गुणतापूर्वक मानक और सेवा को बढ़ावा देने को है ताकि भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा सके। अब ये जो एजेंसीज चली हैं, जो रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर अपनी कंट्री की बात करते हैं या किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो किस लिए, कि उस कंट्री के यानी कि भारत के, जो यहाँ पर भारत की बात हो रही है, कि पर्यटन को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। हमारे इंडिया में आप देखोगे बहुत हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स भी बहुत हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बहुत हैं। ठीक है, इवन हमारे यहाँ के जो टेम्पल्स हैं ना, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, उससे बहुत टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और आते भी हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि इसे हम अच्छे से अच्छा करें, जिससे कि और ज़्यादा हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो, बढ़े। अब आप साउथ में जाके देखो, साउथ में टेम्पल्स देखो, इतनी डीप उसके अंदर तुम्हें नक्काशी मिलेगी, उसके अंदर काम मिलेगा, जिसकी ना अपनी एक अलग ही स्टोरी है। हर एक जो उसके ऊपर बनाया गया है ना, खुदाई करके, सबकी अपनी अलग ही स्टोरी है। और जो बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे लोग ना रिसर्च करने भी आते हैं इनके ऊपर, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, अपनी बुक्स लिखते हैं जो कि पब्लिश करते हैं और बताते हैं कि भाई किसका क्या कल्चर था। पल्लवों के टाइम पे बनी है, पांड्यास के टाइम पे बनी है, सातवाहनों के टाइम पे बनी है, और उन्होंने ये टेम्पल क्यों बनवाए थे, यही वाली चीज़ें क्यों डलवाई, इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी, या जो भी काम इसके ऊपर कर रहे हैं तभी तो बेनिफिट होगा। तो इससे भी हमारी अर्निंग होती है। अब अगर हम बोले कि इससे अर्निंग कैसे हो रही है, क्यों नहीं हो रही, भाई जब बच्चा थीसिस लिखने आएगा तो एक दिन में तो वो कंप्लीट होगी नहीं, बच्चे को स्टे करना पड़ेगा तो होटल का फ़ायदा हुआ, जाना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, खाना पड़ेगा तो होटल्स वगैरह, फूड बीवरेजेस वगैरह चाहिए, रेस्टोरेंट, तो हर एक तरीके से हमें बेनिफिट ही मिल रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे कि पर्यटन, इन सब मामलों में पर्यटन विभाग का निर्णय अनुकूल है, यानी कि भारत सरकार पर्यटन विभाग कभी कभार अपने स्वयं निर्णय के अनुसार ट्रैवल एजेंसी, टूर कंपनी को मान्यता देने से मना कर देता है, उन्हें पहले दिया गया अनुमोदन वापस ले लेता है। अब ये बात हो गई तुम्हारी लाइसेंस की हो गई या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की हो गई। कॉन्ट्रैक्ट दिया, कई बार क्या होता है उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। आपने सुना होगा हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट की साइड से, कभी कभार उसे एक्सटेंड कर देते हैं, कभी कभार उससे छीन के दूसरे को दे देते हैं, मना कर देते हैं हम आपको एक्सटेंड नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? या तो उनके मतलब काम करने का तरीका उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, या वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे होंगे, तो वो मना कर देते हैं हम आपका एक्सटेंड नहीं कर रहे। तो ट्रैवल कंपनियां मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें ये जो कंपनियां मान्यता प्राप्त हैं यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, उन्हें प्रोत्साहन रियायतें पाने की पात्रता होती है। आपको मोटिवेशन भी मिलेगी गवर्नमेंट की साइड से, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देते हैं। आपने शॉप्स पे देखा होगा ऐसे ना लगा रहता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड करके, ठीक, वहाँ से उन्हें रियायतें भी मिलती है। रियायतें होती हैं कि किसी न किसी चीज़ में रिलैक्सेशन मिलना, जो उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर दी जाती हैं। ये मान्यता पूरे भारत में दी जा सकती है, सिर्फ एक विशेष क्षेत्र तक भी सीमित हो सकती है, यानी कि या तो सिर्फ एक पर्टिकुलर दिल्ली वालों को दी गई है, या कह सकते हैं हम कलकत्ता वालों को दी गई है, या फिर पूरे देश के लिए भी दी गई है, दोनों तरह की होती हैं। ट्रैवल एजेंट के रूप में मान्यता पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आरंभ में 5 वर्षों के लिए दी जाती है, यानी कि 5 साल के लिए हमने तुम्हें क्या दे दी,
कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लाइसेंस दे दिया हमने, लाइसेंस दे दिया, ठीक है। अब क्योंकि मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड हूँ तो गवर्नमेंट की साइड से जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं मुझे सारी मिलेंगी, जितनी रिलैक्सेशन है मुझे सारी मिलेंगी, उसमें मुझे फ़ायदा भी होगा और मुझे गवर्नमेंट को एक अमाउंट भी देना होगा जो हमारी डीलिंग होगी। अमाउंट इन द सेंस जो हमारा टैक्स वगैरह कटता है इतनी इनकम होने पर जो सब गवर्नमेंट को जाता है। तो ट्रैवल एजेंसी अनुमोदन के लिए पर्यटन विभाग द्वारा निर्दिष्ट कुछ नियम हैं, नियम बनाए गए हैं। नियम के अंदर क्या है आपका, नियम के अंदर है कि फॉर्म में आवेदन होना चाहिए और इसे अपर महानिदेश पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पास भेजा जाए और 2 प्रतियां जमा करी जाएं। यानी कि भारत में दिल्ली जो है जहाँ पे ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री का ऑफिस है यहाँ पर इसे भेजा जाए और इसकी 2 कॉपियाँ जमा करी जाएं। ट्रैवल एजेंसी द्वारा आवेदन की तिथि के पहले कम से कम 1 साल के लिए प्रचलन, यानी कि सबसे पहले हम आपको कितने टाइम के लिए देंगे, 1 साल के लिए, उसके बाद चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं। आपका जो ऑफिस है वो कम से कम 250 वर्ग फीट का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, सारी चीज़ें इसके अंदर, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वॉशरूम की भी। फिर आपका जो ट्रैवल एजेंसी है उसमें जो पूंजी है कम से कम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। ट्रैवल एजेंसी को इंटरनेशनल एयरलाइन से भी परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रैवल एजेंसी तो ऑब्वियस ही बात है इंटरनेशनल बुकिंग भी आप करोगे तो वहाँ से भी तुम्हारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पैसेंजर, सेल्स एजेंट, इनके मीडिएटर में भी आप काम कर सकते। ट्रैवल एजेंसी का काम पूर्णकालीन सदस्य के अधीन कार्य करोगे आप, उन्हें टिकट देना, यात्रा सूची बनाना, परिवहन, रहने की जगह, मुद्रा, सीमा शुल्क, सारी चीज़ें आप कराओगे। ट्रैवल एजेंसी एक आयकर निर्धारित कंपनी है, वर्तमान आकलन वर्ष के लिए उसे आयकर वितरण जमा की जाए, यानी कि जो तुम्हारा टैक्स वगैरह होता है इसमें भी ये अपना जमा करेगी टाइम टू टाइम। ट्रैवल एजेंसी क्षेत्रीय दिशा निर्देश, यानी कि आप जो उस एरिया में कोई लोग हैं या फिर कोई इस काम से रिलेटेड हैं, आप उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकते हो। अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो आप सर्टिफिकेट दोगे ट्रेनिंग करवाने के बाद तो उसकी वैल्यू तो होगी होगी, ठीक है। इसमें 4 योग्यता प्राप्त कर्मचारी, कम से कम 4 ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्टीज़ होने चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, या फिर वो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, IITTM या IETCE द्वारा अनुमोदित संस्था हो, एयरलाइन, शिपिंग, परिवहन, PR एजेंसी, होटल, अन्य कोऑपरेटिव निकाय और अन्य लोगों के लिए शैक्षिक योग्यताओं में छूट मिलनी चाहिए। फिर पर्यटन से संबंधित किसी भी सेवा की आउटसोर्सिंग गतिविधियां विशेष क्षेत्र में अनुमोदित विशेषज्ञ एजेंसियों का उपयोग करना चाहिए। ट्रैवल एजेंसियों का मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय से मान्यता प्राप्त करने के लिए 3000 रुपये का एक शुल्क जमा करना होता है, वो कराना है इन्हें। ट्रैवल एजेंसी के मुख्य कार्य को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। शाखा कार्यालय को कार्यालय के प्रमुख के साथ अनुमोदन दिया जाएगा और आगे चलकर शाखा कार्यालय के विवरण दिए जाएंगे। यानी कि ये जो मैंने ऑफिस खोला है ना, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगी जो मेरे ऊपर डिपार्टमेंट होगा उसको। तो इस तरीके से ये 13 तुम्हारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें से कितने करोगे, 6-7 जो तुम इजी लगे 6-7 कर लेना, इनफ है। फिर है ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर। अब ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर में क्या है, IATA से हमें क्या लेगी, परमिशन लेनी होगी, हमें मान्यता प्राप्त करनी होगी, उन्हें सेल्स एजेंट के रूप में कार्य करने होंगे। ट्रांसपोर्ट में भी हमें इन्हें कमीशन वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो टूर कंपनियों की मान्यता के लिए IATA क्या करते हैं, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ट्रैवल एजेंसी के लिए क्या करते हैं, है ना, ये वाला तो ट्रैवल एजेंसी था। पर्यटन विभाग के लिए क्या क्या हमें फॉलोअप करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर है आपका टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंसी के लिए। पहले था मैं अगर ऑफिस खोल रही हूँ तो मुझे किन किन क्राइटेरिया को कवर करना पड़ेगा। अब है अगर आप ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर के लिए आपको ITO के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें भी मान्यता के लिए सभी निदेशक, एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन पैनल IATA नई दिल्ली भारत के पास भेजे जाएंगे कि वो परमिशन दे रहे हैं या नहीं। फिर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्देशित रूप में होगा। मान्यता देने के उद्देश्य से देश के अंदर यात्रा करने को बढ़ावा देना है या इनका विकास करना है। यानी कि आप जो ये खोल रहे हो इसका फ़ायदा क्या है, देश को फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यटन है, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप उसे बढ़ावा दे रहे हो या सिर्फ अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। कंपनी को पिछले कम से कम 1 वर्ष से व्यापार में होना चाहिए। मैं 1 साल से काम कर रही हूँ तभी मुझे गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, क्योंकि मैं उसमें अपनी अर्निंग दिखाऊंगी कि देखो भाई मैंने ये करा था,
मेरी अर्निंग इतनी होती थी और अब मुझे ना गवर्नमेंट से अप्रूव्ड चाहिए। गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड दूंगी, मेरे यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग करने आ रहा है, मेरे यहाँ पे कोई भी जॉब करने आ रहा है, या मैं किसी भी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मेरे पास सरकारी वो होगी, पहचान होगी उसे देने के लिए। जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती है। ऐसे ही अगर आप किसी से बनवा लोगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे आप लोग बीमार हो, क्या कहते हैं, सरकारी अस्पताल से वो बनवा के लाना, मेडिकल, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से इन्हें अप्रूवल तभी मिलेगा। फिर इसमें इनके पास एक अच्छी वित्तीय शाखा होनी चाहिए। एजेंसियों का स्थान आसानी से, मतलब एजेंसी ऐसी हो ईजिली पहुंच सके, पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो। एयर टिकट ब्लॉक के नियंत्रण के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। इसमें व्यापार पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ये 16 पॉइंट्स है इसके अंदर, जो कि ट्रैवल एजेंसी को या टूर ऑपरेटर के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। फिर है आपका, अच्छा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन है आपके, पर्यटन विभाग के नियम आ गए आपके। ये जो अभी हमने पढ़े थे, कितने थे ये? 13, ये 13 हो गए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में पूछा है IATA के नियम, ये इसके नियम हो गए। ये जो अभी हमने पढ़ा है ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर और IATA अनुमोदन, ये इसमें नियम हो गए। फिर आपका थर्ड तो एक्टिविटी है, ठीक है। अब ना ये सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करना है देखो, इन्हें ना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, वेस्ट ऑफ टाइम है। TAFTA फुल फॉर्म कर लेना इसकी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे इसका सचिवालय है, ठीक है, और इसके अंदर कितने देशों का समन्वय है ये। और अगर आप एक बार पढ़ के देखोगे ना, काम लगभग इनके सेम है। यहाँ पे है इनका कि अपने मिशन को पालन करने के लिए कन्फेडरेशन द्वारा निम्नलिखित कार्यों का विकास। कार्य जो है अगर आप देखोगे सबके सेम है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी रूल रेगुलेशंस को फॉलो अप करेंगी और डीलिंग करेंगी। अब है PATA की फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। इसकी सदस्यता एसोसिएशन है, एशिया प्रांत यात्रा और पर्यटन उद्योग के विकास में हेल्प करता है। PATA निजी सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ सदस्यों की भागीदारी में भी हेल्प करता है। तो ये भी आपकी फुल फॉर्म कर लेना इसमें से। कब ये स्टार्ट हुआ? ये 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। इसमें कितनी थी? 100, लगभग 100 सरकारी, राज्य और सहकारी निकाय हैं। 55 से ज़्यादा इसकी एयरलाइंस इंक्लूड है, क्रूज लाइन है इसके अंदर, कंपनियां हैं इसके अंदर। मतलब इसके जो नेटवर्क है ना वो ग्लोबल लेवल पे है, एक राज्य में या एक देश तक सीमित नहीं है, ग्लोबल लेवल पर है, ठीक। ये इसके कार्य हो गए अब आपके। नेक्स्ट देखो ASTA की फुल फॉर्म क्या है तुम्हारी? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंसी। सबसे बड़ा ट्रैवल प्रोफेशनल एसोसिएशन है ये। इसके जरिए ट्रैवल की बिक्री के व्यापार की सुविधा देना और ज्ञान साझा करना, क्षेत्र के पेशेवर तरीके से काम करना होता है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1931 अमेरिका सिटीजनशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। कंपनियां अब दुनिया की सबसे बड़े सर्वाधिक प्रभावशाली ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन में से ये एक है। 140 देश इसके अंदर इंक्लूड हैं। इनका काम क्या है? उद्योग के कार्य हैं, शिक्षा है, उपभोक्ता कार्य है, उपभोक्ता जागरूक है, यानी कि जो कस्टमर्स है, कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो, वो है इसमें। फिर है आपका TAAI की फुल फॉर्म क्या है? ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी। 12 इसमें प्रमुख ट्रैवल एजेंट का समूह है और ये इंडिया में, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इंडिया की एजेंसी है। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो 2300 से अधिक हैं, 2300 से अधिक इसके अंदर मेंबर हैं। TAT का प्रयास क्या है? TAT के उद्देश्य क्या हैं? नेक्स्ट है आपका IATO का मतलब क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन, पर्यटन उद्योग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 जनवरी 1982 को। इसके अंदर 4000 से ज़्यादा उद्योग, पर्यटन उद्योग जो हैं वो शामिल हैं। इसमें ट्रैवल एजेंट्स, होटल, एयरलाइन, सरकारी पर्यटन विभाग, विकास निगम, शैक्षिक संस्थाएं होती हैं जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं, जो इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जो इसी उसमें प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाती है, जो बड़े बड़े कॉलेज कह सकते हैं आप, लेकिन वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से छोटे होते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसके दायरे में काम करते हैं। इसका संबंध है अमेरिका से, नेपाल से, इंडोनेशिया से और बहुत सारी और भी कंट्रियाँ हैं। यहाँ पर USTOA, NATO, ASITA इसकी सदस्यता इसके अंदर इंक्लूड है।
ठीक, फिर इसका अपना दृष्टिकोण है, इसके यहाँ पर ये कार्य हो गए, ये कार्य पढ़ लेना बस, कार्य के अलावा तो इसमें कुछ आता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कितने 17 इसके कार्य हैं। क्या करना, ये सारी कार्य पढ़ना, पता चलेगा लगभग सेम है। तो अगर किसी का भी आएगा सब में डिफरेंस क्या है, टेबल बना लेना, शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, फुल फॉर्म लिख लेना, कभी एस्टैब्लिश हुआ तब लिख लेना, हेड ऑफिस कहाँ है वो लिख लेना, और इसके अंदर कितने सदस्य आ रहे हैं, 200 देश हैं, 400 देश है, 4000, वो लिख लेना बस। कार्य देखोगे लगभग सबके सेम है, तो एक कंबाइंड करके कार्य लिख लेना, नीचे याद हो जाएगा आराम से। फिर नेक्स्ट है आपका ATOAI, ठीक है, इसका क्या है, एडवेंचर टूर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, 2011 में इसके उद्भव, 17 साल पूरे हो गए थे, 150 से ज़्यादा इसके सदस्य हैं। यह भारत में रोमांच पर्यटन की अपार संभवता के बारे में जागरूक होने के लिए लक्ष्य लेके आया। इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है, AIOAI भारत के एडवेंचर टूर से, देखो ये ना एडवेंचर टूर एसोसिएशन है, एडवेंचर आप समझते हैं, एडवेंचर टूर जो होते हैं उससे रिलेटेड है ये। इसके अंदर ट्रैकिंग, पहाड़ों पे चढ़ना और राफ्टिंग करना, पानी से संबंधित गतिविधियाँ, ऊँट, जीप, घोड़े, सफारी, ये सारी आती है इसके अंदर, ठीक है। ये आपके इसके अपने कार्य हो गए। फिर है आपका ADTI यानी कि एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, आप देखो डोमेस्टिक पता चल रहा है, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, ये इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं है, ये घरेलू है। ये 7 अगस्त 1996 को इस्टेब्लिश किया गया था। 400 से ज़्यादा पूरे भारत में इसके सदस्य हैं। भविष्य को लेकर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे सप्लायर भी हैं जो कि प्रोफेशनली तरीके से काम करते हैं और बहुत सारी ये सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुविधा देना, सुरक्षा और सूचना, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट TAFI यानी कि ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी। मार्गदर्शन देता है, ये मार्गदर्शन का मतलब है ये बताता है तुम्हें काम किस किस तरीके से करने हैं ट्रैवल एजेंट्स को यात्रा के टाइम पे। रणनीतियाँ बताता है, गैर राजनीतिक है, गैर वाणिज्य है, अलाभकारी निकाय है। TAAFI की सदस्यता में 1400 सक्रिय हैं, सहयोगी भी हैं इसके अंदर। सदर्न अफ्रीकन टूरिज्म सर्विस एसोसिएशन के संबंध में सदस्य भी हैं इसके अंदर। फेडरेशन ऑफ होटलियर एंड द रेस्टोरेंट, देखो रेस्टोरेंट और होटल इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे पहले वाले के अंदर क्या था, सारा ट्रैकिंग था, एडवेंचर था, इसके अंदर क्या है आपका होटल और फूड का आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी आप लोग इसके अंदर देख लेना। इसके उद्देश्य क्या है, सुरक्षित तरीके से सारे काम करना, एक सिस्टमेटिकली तरीके से काम करना, धोखेबाजी से लोगों को बचाना, जागरूक करना, सदस्यों के आपसी में सहयोग बढ़ावा दे के रखना, स्वस्थ वृद्धि को सुनिश्चित करना, और कुछ इसकी गतिविधियाँ हैं जो कि आगे चल के इसने इसमें शामिल कर ली थी। कुछ नियम है, यात्रा के उद्योग है, पर्यटन बोर्ड है, एजेंसियां हैं और विश्व निकायों के साथ नज़दीकी संबंध है। 9th है आपका FIEYTO यानी कि द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ ट्रैवल एसोसिएशन वर्ल्ड यूथ। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, अभी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, सिर्फ एक इंडिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट एंड एजुकेशन ट्रैवल फेडरेशन, ये क्या करता है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड ये क्या कराएगा, टूर कराएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि बच्चे क्या होते हैं, थीसिस लिखने के लिए जाते हैं, ठीक है, रिसर्च करने के लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोफेशनल बॉडी है जो बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। अब प्रोफेशनल बॉडीज़ में ये डिफरेंस देखने को भी मिलेगा कि काम तो इनके हैं लेकिन काम वो किस फील्ड में है। जैसे इसका काम हो गया स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फील्ड में काम करना, प्रीवियस वाले का काम हो गया रेस्टोरेंट होटल्स के लिए काम करना, उससे प्रीवियस वाले का काम हो गया हमारा एडवेंचर्स के लिए काम करना। तो इस तरीके से पढ़ोगे ना तो ईजिली पता चल जाएगा कि भाई ये वाली बॉडी इसके लिए काम कर रही है, ये वाली बॉडी इसके लिए काम कर रही है। कब ऑर्गेनाइज हुई थी, 2006 में हुई थी। 2006 में ऑर्गेनाइज हुई और इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल फेडरेशन को मिलाकर इसने वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल ट्रैवल फेडरेशन का गठन किया। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ज़्यादा देखी गई थी, इसमें सुधार आ गए थे। जो युवा लोग थे इन्होंने इंटरनेशनली तरीके से यात्रा करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये इसके यहाँ पर आ गए उद्देश्य, ठीक है, हाँ इसके उद्देश्य हो गए। अब चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर रीड करोगे, जब तक चैप्टर रीड नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके अंदर क्या फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कर देना, कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और कोई टॉपिक समझना है या क्वेश्चंस वगैरह के लिए रिलेटेड कुछ भी आपको परेशानी लगे तो आप इसमें वो कर देना, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं कमेंट के थ्रू आपका ये क्लियर कर दूँगी। नहीं समझ आ रहा क्या कहना है।